गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, आज कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखेंगे हम। पहले वाले जो हमने लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे उनको रिमाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंड करने के लिए दो क्वेश्चन और करेंगे हम पहले वाले क्वेश्चनों के जैसे ही। ठीक है, बट अलग होंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक और नया मेथड इंटीग्रल्स का। ठीक है, तो देखिए पहले बिना टाइम वेस्ट किए इंटीग्रल शुरू करते हैं। इंटीग्रल हमने करना है साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स। कैसे करेंगे इंटीग्रल? मैंने आपको बताया था, यदि इस तरह की नीचे टर्म आती है तो रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन क्या है 1 + साइन एक्स। सो 1 + साइन एक्स। परिमेयकरण कैसे करा था? ये वाला साइन इसको चेंज कर दीजिए और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1 + साइन एक्स है, चेंज साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - साइन एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स। ओके, ब्रैकेट डी एक्स। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन एक्स को 1 से किया तो साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस माइनस का साइन है, माइनस आ गया। साइन एक्स को साइन एक्स से किया तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे वाले को करो। फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b। क्या होता है फॉर्मूला? a² - b²। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो a² - b²। a² यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस b² यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? 1 - साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो बस फॉर्मूले से लिख लीजिए और इन दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। साइन एक्स पे अलग, माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे अलग। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, साइन एक्स अपॉन 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। किस क्या क्यों अप्लाई कर दिया? क्यों भाई? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसलिए अप्लाई कर दिया कि इस तरह से हम इंटीग्रेशन को अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या आएगा? डी एक्स। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो आ गया डी एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हो? टेन एक्स। और एक चीज़ और बचेगी यहाँ 1/cos x। दो कॉस है ना, तो 1/cos x क्या होता है? बताया था लास्ट लेक्चर में, sec x। ठीक है, सो sec x और dx इंटीग्रेशन माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूल, टेन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। सो टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, देखिए टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? सेक स्क्वायर एक्स -1 फॉर्मूले से करते हैं हम इसे। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? पहले सेक स्क्वायर एक्स -1, फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स और -1 आता है, तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -x। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं। देखिए मैंने आपको करा था, पहले समझाया था। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स -1 फार्मूले से हमने इसको इस तरह से ओपन करा। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। यदि कोई स्टूडेंट्स ने फार्मूले लर्न नहीं किए हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ पहले वाला लेक्चर्स देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सारे फार्मूलाज बताए हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का क्या होता है? एक्स, माइनस चल ही रहा है, माइनस आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो टेन स्क्वायर एक्स का, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था छोटे इंटीग्रेशन कि हम बाद में इनका यूज़ कर सकें। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये जो हमें याद करना है, जो मैंने आपको बताया था इस तरह के इंटीग्रेशंस याद कर लीजिए। इसलिए बोला था कि कंपटीशन एग्जाम में हम डायरेक्ट लिख सकें, जैसे इनका यूज़ कर सकें, हमें इस तरह से ओपन ना करना पड़े। बट आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं तब आप पूरा ओपन करके दिखाइए इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो अब देखिए, सो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने जो आपको बताया, माइनस क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? टेन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, और टेन एक्स सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला आपको याद है, सेक एक्स। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। सो सेक एक्स आ गया। अब देखो इसको क्या नेक्स्ट में क्या करेंगे? माइनस को अंदर कर देंगे, माइनस अंदर चल जाएगा ब्रैकेट के, सो क्या आ जाएगा? सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस सी। ये अपना आंसर आ गया।
कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसके बाद हम एक नया मेथड पढ़ेंगे। एक और देखिए, इंटीग्रेशन हमने करना है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। क्या इंटीग्रेशन है हमारा, sec x अपॉन sec x प्लस tan x। इसे हमने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में। इसका कैसे करेंगे, अब देखो नीचे उसी तरह की टर्म आ रही है sec x प्लस tan x, जैसे यहाँ इस तरह की आती है 1 प्लस साइन x। तो इसका हम कैसे करेंगे भाई, परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करके। तो कैसे करोगे इसका, इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई माइनस साइन चेंज करके क्या आएगा, sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल। sec x को sec x से करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x sec x tan x माइनस tan x sec x, कैसे भी लिख लीजिए, अपॉन देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये हो गया a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया, a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आता है। तो यहाँ पर a क्या है, sec x, b क्या है, tan x, सो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था पहले वाले लेक्चर में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan को इस साइड ले जाइए RHS में, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। ये इंटीग्रेशन dx चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी dx, तो इसकी वैल्यू तो होगी 1। ऊपर क्या बचा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x sec x, लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए ये वाला, और dx आएगा, इंटीग्रेट हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब देखो sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x, अभी हमने यूज़ किया था ऊपर भी। ठीक है, और tan x sec x, इसका क्या होता है sec x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में भी किए थे, इसमें भी हमने इस टाइप के 2 और क्वेश्चन देखे पहले वाले लेक्चर को रिमाइंड करते हुए। अब देखते हैं एक और अलग टाइप का। पहले आप एक नोट लिखिए स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में, मैं पहले लिख रही हूँ। देखो नोट लिखना स्टूडेंट्स, क्या है, देखो स्टूडेंट्स, यदि परिमेय बीजगणितीय फलन दिया गया हो तथा अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या बराबर हो तो हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स ये सिर्फ सुनो मत, अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी ऐसा लगेगा हमें समझ आ गया, बट जब आप कुछ टाइम बाद, अब तो आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, कुछ टाइम बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो आप याद रखिए, ठीक है, नोट लिख लीजिए अपनी बुक में। देखो यहाँ क्या इंग्लिश में और देख लीजिए, इफ रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, यहाँ से देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि परिमेय बीजगणितीय फलन। देखो परिमेय बीजगणितीय फलन का मतलब क्या होगा कि आपको इस तरह से कोई फलन दिया हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, एक्स के फंक्शन, यानी कि एक तरह से वेरिएबल वाले फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही नीचे कुछ दिया हो, जैसे आप ले लीजिए 2, ले लीजिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी दिया हो। रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब है ऊपर भी कुछ एक्स का फंक्शन हो, नीचे भी कोई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, परिमेय बीजगणितीय फलन इस टाइप के फलन एक तरह से इज गिवन दिए गए हों। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड स्टूडेंट्स, ये इसके बाद न्यूमरेटर के बाद यहाँ पर है इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं लिखना भूल गई थी, याद रखो मैं क्या कह रही हूँ, न्यूमरेटर की डिग्री यदि बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब अंश की घात यदि हर की घात से बड़ी हो। ये ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, अंश की घात हर की घात से बड़ी हो, घात यानी कि पावर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या दिया हुआ है x³, भी मैंने
ऐसा मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आएगी। ये रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन तो है, ठीक है, बट ये वाली बात समझाने के लिए मुझे आपको दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा। या ऐसे कर सकते हैं कि इसे ले लीजिए एक्स क्यूब, ठीक है, और इसे ले लीजिए एक्स स्क्वायर ही, ठीक है। तो ये वाली टर्म हटा दीजिए। देखो मैं क्या कह रही हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले वाला भी था, बट मुझे आपको यहाँ डिग्री वाला भी समझाना है। तो ये वाला फंक्शन ऐसा ले लीजिए कोई, एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, यदि न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन हो, बड़ी हो डिनोमीटर की डिग्री से। न्यूमरेटर की डिग्री मतलब यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की क्यूब, ठीक है, 3 है, और ये हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2, यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। इसका मतलब यदि इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हों तो हम भाग विधि का यानी कि डिवाइड मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही लिखा है, इफ रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन इज गिवन एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी यूज डिवाइड मेथड। हिंदी में भी ये लिखा है, यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या फिर बराबर हो। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यदि ऐसा होता है यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ भी एक्स क्यूब ही आ जाता है, ठीक है, तब भी हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। या तो ऊपर वाली ज़्यादा हो या फिर ऊपर और दोनों वाली बराबर हो, ऊपर और नीचे दोनों की पावर बराबर हो, तब हम भाग विधि का यानी कि डिवाइड मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, रह गया है, लिख लीजिए एंड इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब देखो भाग विधि होती क्या है, अंश अपॉन हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्म में, अंश अपॉन हर की फॉर्म में, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। भाग विधि का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो अंश अपॉन हर इज इक्वल टू लिखना होगा भागफल, भागफल यानी कि कोशिएंट, ठीक है, प्लस शेषफल अपॉन हर, यानी कि जो चीज़ यहाँ लिखी है ना इसको तो आपने एज इट इज लिख देना है शेषफल के नीचे, और ऊपर वाले को किस तरह से करना है, अंश अपॉन हर को किस तरह से लिख देना है, इज इक्वल टू भागफल यानी क्वोशिएंट प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर अपॉन हर। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से लिख लोगे तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो आप इसे एज इट इज सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आप डिवाइड मेथड का यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए आप ये नोट याद रखिए, हमने इसको किस तरह से कंपेयर करना है। अब देखो एग्जाम्पल समझ आएगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमने इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से कर सकते हो, इसे नहीं कर सकते ना, आपको भाग विधि का यूज़ करना पड़ेगा। बट ये आपके माइंड में कैसे क्लिक करेगा कि हमें यहाँ भाग विधि डिवाइड मेथड का यूज़ करना है। जो मैंने अभी आपको नोट लिखा है, क्या बताया था, अंश में जो पावर है और हर में जो पावर है, न्यूमरेटर में जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है, उनमें हमने आपको रिलेशन बताया था। यहाँ पर देखो इसकी डिग्री ग्रेटर देन है इसकी डिग्री से, यहाँ के एक्स की पावर 4, यहाँ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल होती 4 4 तब भी हम डिवाइड मेथड का यूज़ करते। देखो डिवाइड मेथड का हमने क्या बताया था, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल अपॉन हर। तो देखो पहले आप निकालो तो सही, भागफल शेषफल है क्या, तो सिंपल डिवाइड करिए, डिवाइड करना हमें आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिवाइड मेथड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस में डिवाइड कर रहे हैं आप, एक्स की पावर 4 में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ के एक्स की पावर 4, यहाँ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, भागफल, और जो नीचे आएगा वो क्या होता है, शेषफल, और इन्हें क्या कहते हैं, भाज्य, और ये क्या है, भाजक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, डिवाइजर, इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिवाइडेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर। समझ आ गया क्या होते हैं। अब देखो करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस पहले से है, इसका मतलब आप -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, यहाँ +1 कर लिखते हैं, ठीक है। +1 से आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को तो क्या आएगा, +x²। तो यहाँ पे माइनस नहीं आके +x² आएगा, ठीक है। तो माइनस को छुपा लेती हूँ। अब देखो डिवाइड, इसमें रूल क्या होता है, जो हमने डिवाइड मेथड करते हैं, हमने इसमें डिवीजन में आपने पहले पढ़ा होगा रूल, इसमें साइन चेंज करना कंपलसरी होता है। जो हमने साइन चेंज करे हैं ना, ये जरूरी होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो आप इन्हें, ये तो वैसे ही कट रहे हैं माइनस प्लस, तो आप अगर यहाँ साइन चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस लाओगे, ये माइनस नहीं, आप नीचे माइनस लाओगे, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई करा है, जैसे कि यहाँ माइनस आ जाए। अब हम साइन चेंज करेंगे, क्या आएगा, प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जरूरी होता है, कंपलसरी होता है साइन चेंज करना, ठीक है। सो -1 से मल्टीप्लाई करा है आपने, -x² प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करा तो -1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, साइन चेंज करें, प्लस प्लस है, ये क्या बचा, +1। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा कोशिएंट। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, रिमाइंडर मतलब कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो लिख लीजिए, इज इक्वल टू, आप इसको किस तरह से लिखेंगे, x² -1, ये हो गया हमारा कोशिएंट यानी कि भागफल, प्लस शेषफल अपॉन हर, शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है 1, प्लस 1 अपॉन हर, डिनोमिनेटर क्या है x² + 1, x² + 1, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, dx आ गया, ब्रैकेट लगा लीजिए कंप्लीट पे। अब देखो, अब इसका इजीली आप कर सकते हो। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। dx लिख लीजिए। तो इस x² का क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 2, क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो लिख लीजिए x³ माइनस 1 का क्या होगा x प्लस 1/x² + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन रिमाइंड कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज बताए थे, tan इनवर्स x का नहीं होता, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 tan इनवर्स x का होता है, ये याद रखिए, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारा आंसर, कितनी जल्दी आ गया। अगर आपको डिवाइड मेथड याद है ना, तो आप इजीली कर पाए इसको, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यदि आपको नहीं पता ना डिवाइड मेथड के बारे में, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको अभी लास्ट मेथड बताया था, उससे कर पाओगे, इसे साइन चेंज करके, रैशनलाइजेशन करके नहीं हो पाएगा। तो समझ आया ना कब हमने डिवाइड मेथड लगाना होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे जितने क्वेश्चंस करोगे। देखो इंटीग्रेशन हमने करना है x/m प्लस m/x, ठीक है, प्लस x⁻m प्लस m⁻x। देखो x/m है, यहाँ m/x, यहाँ x⁻m है, यहाँ m⁻x, ठीक है। करिए इंटीग्रेशन, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, m क्या है, कोई भी कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, x के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो 1/m तो बाहर आ गया। x का क्या होगा, इसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया, x है ना, यानी कि n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 + 1 क्या हो गया 2, सो x²/2, x²/2, ठीक है, प्लस m क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया, ये क्या बचा 1/x, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। तो 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस, अब क्या है x की पावर m, यहाँ पर हमने फॉर्मूला किसका बताया x की पावर n का, तो n की जगह क्या दे दिया m, तो क्या हो जाएगा x की पावर m + 1/m + 1, ठीक है। सो प्लस x की पावर m + 1/m + 1, क्लियर स्टूडेंट्स। प्लस ये क्या है m की पावर x, ठीक है। अब ये m बाहर नहीं जाएगा, क्यों भाई, इसकी पावर x है, इसकी पावर वेरिएबल है, इसको आप बाहर नहीं ले सकते। अब देखो m की पावर x का क्या होता है, मैंने आपको a की पावर x का इंटीग्रेशन बताया था स्टूडेंट्स, a की पावर x का क्या इंटीग्रेशन बताया था मैंने आपको, a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था पहले। तो यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, a की जगह यहाँ क्या है m, तो क्या आ जाएगा m की पावर x अपॉन log m, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए प्लस करके, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ m की पावर x अपॉन log m
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आंसर हमारा कितना जल्दी आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। ठीक है, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ए की पावर एक्स का और एक ये वाला 1/x का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स। इससे हमने करना है इंटीग्रेट। किसका इंटीग्रेट करना है? 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स। बताओ किस कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन। देखो सबसे अच्छा तरीका है, जब नीचे एक टर्म दी हुई है ना तो अलग अलग कर लो, यानी कि 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ लिखती हूँ, देखो इजिकल टू अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स दोनों की पावर एक्स है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2/5 की पावर एक्स। क्यों, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स, सिंपल, डी एक्स। इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, 3/5 की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/5 और 3/5 है, क्या है? कांस्टेंट ही तो है, ए की पावर एक्स होता है तो ये एक कांस्टेंट ही तो होता है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है? 2/5। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो, ए की पावर एक्स का क्या है? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो 2/5 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? बताइए स्टूडेंट्स, 2/5 की पावर एक्स फॉर्मूले से अपॉन लॉग ए क्या है? 2/5 यहाँ, तो लॉग 2/5, सिंपल, प्लस 3/5 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी जल्दी हो गया, और कितना भयानक सा लग रहा था ये देखने पर, अरे कितना टिपिकल क्वेश्चन है, देखा कितना इजी हो गया। सबसे अच्छा तरीका है, जब नीचे एक टर्म दी होती है ना, अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाता है कि हमने कैसे करना है क्वेश्चन। अलग अलग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा नेक्स्ट स्टेप में, यार दोनों की पावर सेम है, ऐसा लिख के देखते हैं। ऐसा लिखा आपने, अरे जब ऐसा ही लिख लिया तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, तो आप सिंपल इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं है ना तो स्टूडेंट्स विश्वास कीजिए आप इसको 1 घंटे में भी नहीं कर सकते, होगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं, आपसे होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं 1/1 + x² का कैसे इंटीग्रेट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है। बताओ, फॉर्मूला बेस है सिंपल, 1 का क्या होगा? 1 × dx, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1 का x, ठीक है भाई, प्लस 1/1 + x², क्या होता है स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन? फॉर्मूला डिमाइंड कीजिए, tan−1x, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, सो tan−1x, -2 बाहर आ गया भाई इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसका होना है? 1/1 - x² और अंडर रूट में, रिमाइंड कीजिए मैंने आपको बताया था, अंडर रूट में 1 - x², किसका होता है ये? sin−1x का। ठीक है, सो sin−1x, ठीक है। हम इसका cos−1x भी लिख सकते थे, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, 1/1 - x² अंडर रूट में, इसको हम या तो sin−1x होता है या फिर -cos−1x। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बट आपको समझने में तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैं सब कुछ बताऊंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी फिर बोरियत फील होगा। देखो हमने आपको फॉर्मूलेज बताए थे, ठीक है, इनमें ये वाला हमारा फॉर्मूला था एक, 1/1 - x² अंडर रूट में। ठीक है, क्या बताया था हमने इसका? sin−1x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या फिर इसका सेम चीज़ है, इसका एक और लिख सकते हो -cos−1x। साइन के फॉर्म में लिखना है तो sin−1x, cos के फॉर्म में लिखना है तो माइनस हो रहेगा, -cos−1x। ठीक है, देखो ये फॉर्मूलेज हो रहे हैं, अब इनका भी हमारे यहाँ यूज़ होगा, इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ हुआ था। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते थे -cot−1x, सेम चीज़ है। ठीक है, बट हमने tan−1 वाला लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब होगा इसका यूज़, x² - 1, इसका क्या होता है? sec−1x, और ये सेम चीज़ है, इसको आप ये भी लिख सकते हो -cos इनवर्स x। ठीक है, यानी माइनस के साथ लिखना है तो ये वाला यूज़ करो, प्लस के साथ लिखना है तो ये वाला यूज़ करो। ठीक है, तो अब देखो इनका यूज़ करते हुए हम चलते हैं, तो बताओ इसका क्या होगा? 1/5 तो कांस्टेंट है,
+5 को तो ले लो बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा 1/x अंडर रूट में x² - 1। ठीक है, क्या होता है इसका अभी बताया मैंने आपको, सेक इनवर्स x। अगर माइनस के साथ लिखना है तो माइनस कोसेक x, कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक के साथ लिख रहे हैं हम तो +5 सेक इनवर्स x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी जल्दी कर लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद है तो हम जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें ax प्लस bx, इसका है स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ax bx, ये है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और फिर हमने करना है इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाली टर्म का है, नीचे वाली टर्म का नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा रखा है, इसका स्क्वायर है, और ये पूरा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इसका हमें करना है dx यानी कि इंटीग्रेट। देखो सबसे पहले क्या स्टेप, कैसे कैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर दिया हुआ है तो नॉर्मल सी चीज़ है, पहले आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ओपन करिए, यहाँ पर a की जगह क्या है, a की पावर x, तो कोई बात नहीं, a की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, a की पावर x और इसका स्क्वायर प्लस b की पावर x और इसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a की पावर x इंटू बी की पावर x। ठीक है, अपॉन क्या है हमारा, a की पावर x इंटू बी की पावर x। हमने इनका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। सो एक्स की पावर, यहाँ ए की पावर क्या है x, फिर उसकी पावर क्या है 2, तो पावर के ऊपर पावर है, हो गई मल्टीप्लाई, x इंटू 2 2x। तो लिख लीजिए a की पावर 2x प्लस ऐसे इसी को b की पावर 2x प्लस ये एज इट इज चल ही रहा है 2a की पावर x b की पावर x। ठीक है, अब देखो a की पावर x और b की पावर x ये पूरे पर है, हम इसको कर रहे हैं अलग अलग अप्लाई, यानी इसको लिख सकते हैं कि ये, इसका मतलब क्या है, ये एलसीएम लेगी तो आती है ना ये चीज़ नीचे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, a प्लस बी, ठीक है, इस तरह से लिखिए, ये लिखा है ए बी। ठीक, तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट अगर ये चीज़ आती है, ये चीज़ इसे भूल जाओ, ये चीज़ आती है तो आप क्या करते हो, इसके बाद एलसीएम लेते हो, ए बी एलसीएम लिया। ठीक है, तो ए बी एलसीएम ले लिया आपने, तो ए बी में ए बी का डिवाइड किया, क्या आता है 1 को मल्टीप्लाई करा ए से, ए प्लस इसी तरह से एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी क्या है ए बी, यहाँ ए बी डिवाइड किया 1, तो 1 इंटू बी बी, तो ये क्या आ गया a प्लस बी अपॉन ए बी। तो यही तो ये चीज़ है, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, हम इसको क्या कह रहे हैं अलग अलग, सॉरी यहाँ क्या है, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। देखो इस पूरे कंप्लीट के नीचे ये फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, अलग अलग अप्लाई कर दिया, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, तो इसको अलग अलग अप्लाई कर दो, अपॉन a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x। ठीक है, और इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। देखो यहाँ क्या है, a की पावर 2x और यहाँ क्या है a की पावर x। a की पावर 2x का मतलब आप इसको लिख सकते हैं a की पावर x इंटू ए की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ क्या है a की पावर 2x अपॉन a की पावर x bx, तो इसको आप लिखोगे a की पावर x इंटू ए की पावर x, तो इस a की पावर x से इस a की पावर x कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगी a की पावर, लिख लीजिए a की पावर x अपॉन b की पावर x तो है ही, प्लस ऐसे देखो यहाँ b की पावर क्या है 2x, यहाँ b की पावर 1x है। ठीक है, तो एक b की पावर x इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा ऊपर b की पावर x इसी की तरह, सो b की पावर x अपॉन ये तो कैंसिल हो ही गई a की पावर x प्लस ये तो कंप्लीट कैंसिल हो ही रहा है 2 dx, इसे हमने करना है इंटीग्रेट। अब देखो इसकी पावर भी x इसकी पावर भी x है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a अपॉन बी की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख लोगे b अपॉन ए की पावर x। ठीक है, प्लस 2 चल ही रहा है हमारा, ब्रैकेट
और dx, इसे हमने करना इंटीग्रेट। अब ये क्या हो गया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, a की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन लॉग ए। तो यहाँ पर a क्या है, कोई भी कांस्टेंट, यहाँ a की जगह क्या दिया है हमें, a अपॉन b, तो कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ही लिखो, अपॉन में log a, तो a अपॉन b की पावर x का क्या हो जाएगा, a अपॉन b की पावर x अपॉन log a अपॉन b, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है, b अपॉन a, तो इसका भी ऐसे ही कर लो भाई, b अपॉन a की पावर x अपॉन log b अपॉन a, ठीक है। प्लस क्या है 2, यहाँ क्या 2 dx, मतलब मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया, कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि स्क्वायर दिया है तो इस तरह से पहले ओपन करेंगे। अब ओपन कर लिया तो ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, तो अलग अलग अप्लाई करा और देखा हाँ भाई कैंसिल हो गया, अब कैंसिल ही हो गया, पावर सेम है तो इस तरह से लिख ली, अब इस तरह से लिख ली तो हमें फॉर्मूला क्लिक करा हमारे माइंड में, तो हमने इसको कर ही दिया, हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, इस टाइप के भी करेंगे और अलग भी करेंगे, इस टाइप के यही नहीं करेंगे, इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हमने यहाँ अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो सेम हो, ठीक है, सारे अलग टाइप के क्वेश्चन किए हमने आपके साथ। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे हम इंटीग्रेशंस के, इतने कि अगर आपने ये सारे कर लिए तो एनसीईआरटी तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे स्टूडेंट्स, चुटकियों में, इतनी जल्दी फास्टली सॉल्व होगी ना आपसे एनसीईआरटी बहुत जल्दी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया हो, अगर मैंने आपकी कुछ हेल्प की है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है, जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिले, आप उसे लेक्चर को देख पाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच।